बोलो महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समय मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। तो दान का आहारचर्या पर जो अपना शिविर रहा इस 1 हफ्ते में कि साधु की चर्या किस प्रकार से हमें कराना चाहिए, चौके कहाँ लगाना चाहिए, किस चीज़ की कितनी मर्यादा है, उसमें कैसे पानी छानना, वस्तुओं की शुद्धि, कुछ ये है। समय के अनुसार अपन ने उतनी चीज़ जान ली, फिर भी अपन प्रयास वो करें कि जिससे जो क्रिया अपनी हो विवेक पूर्वक हो, क्योंकि जितना हम आहार को विवेक पूर्वक देंगे उतना हमारा शरीर निरोगमयी आदि रहेगा। तो आहार कहाँ बनाना, किस प्रकार से बनाना, आहार कभी नौकरों के द्वारा नहीं बनाना। आजकल जो सिस्टम चल रहा है, कभी भी चौके लगते हैं तो महिलाएं करना नहीं चाहती, एमपी से लोग बुला लेते हैं। ध्यान रखना कि जो पैसे लेकर काम कर रहा है उसकी कभी भावना आदि नहीं हो सकती। वह उसी प्रकार से कि काम करेगा, पैसे भी लेगा, रोएगा भी, और जो है ना उसके अंदर विशुद्धि होगी। तो काम अपने हाथ से करो, थोड़ा करो, आप करोगे स्वयं से तो विवेक पूर्वक करोगे, शुद्धि का ध्यान रखोगे। जितने ये लोग बनाने वाले आते हैं और जो परमानेंट हो जाते हैं तो वह फिर उनको शुद्धि बुद्धि का जितना पुराना होता जाएगा व्यक्ति, वह अपने आप को फिर खुदा समझता जाता है। फिर वो किसी को नहीं मानता, वो कहता है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। तो इसीलिए खुद सीखें और खुद करें, और कभी ये नहीं सोचें कि मैं सीख गया हूँ, मैं सीख रहा हूँ, क्या मुझे सब कुछ आता है। कोई भी क्रिया को अपन पूर्ण रूप से नहीं वो कर सकते। तो इसीलिए जो है कि चर्या को इस प्रकार से निर्वाह करें, क्योंकि हर बार जितनी बार साधु आएंगे, अलग अलग साधु आएंगे, अलग अलग, और प्रकृति के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार आहार आदि देना। तो इसीलिए समय आदि का परिवर्तन होते हुए कि आज हम लोग इतने प्रमादी होते जा रहे हैं कि हम एक साधु की चर्या भी नहीं करा पा रहे, जो हमें दूसरों के हम आश्रित हो गए हैं। लेकिन दान जो अपने हाथों से दिया जाता है वही दान कहलाता है। कुछ कार्य हैं आते हैं, माता पिता की सेवा, भगवान की पूजन, गुरुओं का दान और पुत्र उत्पत्ति। ये कार्य किसी और से नहीं कराए जाते, स्वयं किए जाते हैं।
तो जब जब भी मौका मिले तब तब हमें अपने आप से, स्वयं से ये कार्य करना चाहिए। देखिए, जैसे किसी की प्रश्न 80, तो जो बीमारी बनती है 3 प्रकार से बनती है, वात, पित्त, कफ। तो वात शांत के लिए गेहूँ, मूंग, घी, मुनक्का, मीठा अनार, पके आम, आंवला, कैंत, हरड़, गाय का दूध, सेंधा नमक, मेथी, ये वात की शिकायत होने में उसके लिए फ़ायदेमंद हैं। क्योंकि आजकल जो है गैस ज़्यादा बनने लगी, चारों तरफ से गैस गैस, एसी से गैस आ रही है, गैस में से गैस निकल रही है, गाड़ियों में से गैस निकल रही है, फ्रिजों में से गैस निकल रही है। अब आदमी भी गैस छोड़ेगा तो फिर होगा क्या वायुमंडल का। तो इसीलिए जो है वायुमंडल खराब ना हो तो गैस अपने ना बने, ठीक है ना। और ये गैस ही जो हो जाती है तो किसी को अटैक आ जाता है, किसी को ट्यूमर हो जाता है, किसी को कुछ हो। तो इन चीज़ों का प्रयोग आदि जो है करना चाहिए। पित्त शांत के लिए मधुर रस, चावल की खीर, मुनक्का, आंवला, शक्कर की चाशनी, छुआरा, ककड़ी, केला, घी, दूध, इनका प्रयोग आदि जो है करना चाहिए। कफ वाले को चना, गुड़, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, सौंठ युक्त दूध या हल्दी युक्त दूध, यानी बिना हल्दी का दूध प्रयोग ना करें, अन्यथा कफ आदि जो है बनेगा। और किसी को कफ आदि बनता है और श्वास आदि की बीमारी आदि रहती है, तो पुराना जो घी है उस पुराने घी को जो है छाती से लगाएं, जिससे जितना पुराना हो कि 2 साल, 10 साल, 20 साल पुराना, और बल्कि एक उसमें शीशी में करके घी को रख देना चाहिए। उसको ऐसे ही रख दो, उस पर लिख दो कौन से सन में रखा है, फिर जितना पुराना हो जाएगा उतना वो है लाभदायक रहेगा। तो इस प्रकार से जो है कि वात पित्त कफ वालों को ध्यान रखना चाहिए। और वात पित्त कफ वाले साधु को कैसा आहार देना चाहिए, तो मिर्ची, तले पदार्थ आदि नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तले पदार्थों का वैसे भी कम प्रयोग आदि जो है करना चाहिए। तुरई, मूंग की दाल का पानी आदि जो है देना चाहिए। पित्त वाले साधु को सबसे पहले बूरे की चाशनी आदि लें, जिससे पित्त आदि शांत हो। उसमें जरा सी लौंग आदि भी जो है डालें। मीठा यदि पहले प्रारंभ में लेते तो पित्त उससे शांत होता है। हाँ, और कफ वाले साधु को दूध में हल्दी या थोड़ा सा नमक डालकर देना चाहिए, या छोटी पीपल आदि का प्रयोग। देखिए, हम लोग दवाइयों का प्रयोग जो करते हैं, जहाँ तक हो तो दवाइयों का प्रयोग कम करना चाहिए। आप एक दवाई खाओगे तो दूसरी बीमारी होगी। तो जैसे थोड़ा घर में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का और नॉर्मल कुछ कुछ समय की पत्तियां आदि हैं, किस महीने में कौन सी पत्ती लेना चाहिए, किस महीने में क्या लेना चाहिए। आंवला, अब कैल्शियम की दवाई गोली खा रहे हैं, आप आंवला लें
करेला लें, दूध लें, तो इनमें कैल्शियम आदि जो है पाया जाता है। इसका एक और हमारे पास पेपर है, मैं उस पर भिजवा दूंगा, जिसमें किस में क्या कितनी प्रोटीन पाई जाती है, कितना कैल्शियम किस में पाया जाता है, किस में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। उस हिसाब से हमें उनको प्रयोग में लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जरा सा कुछ भी हुआ तो डॉक्टर के पास भागे, दान में पैसा नहीं देंगे, दवा में दे आएंगे, डॉक्टर को फीस दे के आ जाएंगे। आप पहले देखिए, पहले भी लोग इंसान थे तो इतना डॉक्टरों के पास नहीं भगते थे। अब डॉक्टर तो पैसे लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की है, 1.25 करोड़ रुपए खर्च किया है, वो कहाँ से निकालेंगे। अब वो ऐसे तुम लोग मानते नहीं तो वो कह देते कुछ हुआ जरा सा, और नहीं पेट में दर्द होता है ऑपरेशन कर दो, कुछ तो निकलेगा ही। तो उसमें बिल भी बन जाए, तुमको भी ये रहेगा कि हाँ मेरा ऑपरेशन हो गया, बहुत बढ़िया है। ऑपरेशन होता कितना अच्छा लगता है कि जरा सा कुछ हो, चलो भई ऑपरेशन है। जब पहले डॉक्टर जो है ऑपरेशन कब करते थे, जब दवाइयों के उनसे सबसे बाहर हो जाता था, तब कहते थे कि भाई अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अब कहते हैं पहले ऑपरेशन करो, उसके बाद दवाइयों का सोचेंगे। तो दवाई तो देना ही चाहते, ऑपरेशन डायरेक्ट करो। चलिए, किसी का कोई प्रश्न बोलो, कुछ पूछना है इतने दिन में? देखिए, चौके में जो दही होता है उसको दही बोला जाता है, पर दही को क्या करते हैं, राई से घुमाने के बाद फिर वो दही नहीं बचता है, वह क्या नाम है, मट्ठा हो जाता है, इसलिए उसे मट्ठा बोल जाता है। और जो दही को दही नहीं बोलता, तो हो सकता है कि उसे ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि दही को ही दही बोला जाता है, मट्ठा नहीं बोला जाता। मट्ठा और दही में अंतर होता है। चलिए आगे आगे थोड़ा बोलो। ये लो माइक, माइक आवाज़ नहीं करो, आवाज़ खोलो उसकी अम्मा। नमस्कार। जैसे हम मीठे का रस का त्याग करते हैं, तो उसमें मुनक्का किशमिश हम ले सकते हैं, कोई दोष तो नहीं लगेगा? क्या क्या? मीठे का रस का त्याग करते हैं मुनक्का। हाँ जी, जिसके सुनिए, जिसके मीठे का त्याग है तो वह मुनक्का आदि ले सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। मीठे का मतलब है जो इच्छू रस से बना हुआ है। इसकी पंडित जी माइक की आवाज़ कहाँ जा रही है? इच्छू रस का जिसका त्याग है वह जो मीठे का त्याग है, और इच्छू रस बना है, वह इच्छू रस से जो चीज़ बनती है, शर्करा, शक्कर, खांड और गुड़, वो नहीं लेगा। लेकिन बाकी के जो है कोई चीज़ मीठी हो तो उससे कोई नहीं, क्योंकि वो फल कोई मीठा है, वो अपने आप में, उसमें कोई प्रकृति से उससे कोई बाधा नहीं। एक क्वेश्चन है मेरा महर्षि, मुझे दही का ये जो दही से कढ़ी बनाते हैं, वो आपने वेदर नहीं बताया, मगर हमने बचपन से सुनते आए हैं जैसे, तो वो क्लियर नहीं हो पाया कि उसका। देखिए सुनिए कि कढ़ी द्विदल की परिभाषा जो शास्त्र में दी है, तो शास्त्र में परिभाषा आम्र गौरस, आम्र यानी कच्चा, कच्चे दूध से जमे हुए दही
उसमें उड़द मूंग आदि मिलाने पर उसे द्विदल कहा गया है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। और हमारे लिए जो है, ये मत सोचो कि हमने बचपन से क्या देखा है, अनुभव गलत हो सकता है पर आगम गलत नहीं है। हमने अभी तक क्या देखा है वो मायना नहीं रखता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा ही क्या है अपने जीवन में। हम एक घर में रहे, गांव में रहे, ठीक है ना, हमारे साथ कई कई स्थितियाँ, लेकिन मूल चीज़ जो मान्यता होती है वह मान्यता आगम की मान्यता होती है। क्षेत्र आदि ये सब अपने अपने वो हैं, शास्त्र में जो लिखा है बस वो हमारे लिए मान्य, बाकी का कुछ नहीं। मेरा प्रश्न है कि हम फल जो महाराज जी को देते हैं उनको प्राशुद्ध कैसे करते हैं? जैसे आम है, केला है, तो ठीक है, वो तो लेते हैं, ऊपर से हम। देखिए, कोई भी वस्तु साधु को जो देनी है वह जैसे प्राशुद्ध किस प्रकार से होती है। एक तो सचित अचित, जब तक पेड़ पे है तब तक वो सचित है, पेड़ से अलग होने के बाद अचित हो गया। अब प्राशुक और अप्राशुक, तो कोई भी वस्तु पहले हमने धोया यूँ प्राशुक हुआ, क्योंकि प्राशुक की परिभाषा कही गई है कि जिसमें से निकल गए हैं समूर्छन जीव, वह प्राशुक है। निकल गए हैं जिनमें से प्राणी, उसे प्राशुक कहा गया है। अब जो भी हमने उसे धो लिया है, अब कहीं कोई अंदर जीव आदि ना हो तो उसके लिए हमने छिन्न भिन्न आदि किया है, क्योंकि कोई वस्तु प्राशुक करने के लिए छिन्न भिन्न करनी पड़ती है, कोई वस्तु को गर्म करना पड़ता है, कोई वस्तु जो है नमक आदि डालकर होती है। तो प्राशुक की कई विधियां हैं, लेकिन आम आदि फल को हमने छिन्न भिन्न कर दिया, वो प्राशुक हो गया। कल मैं एक पर्चे में पढ़ रहा था, उसमें हर चीज़ कह रहे गर्म करके ही खानी है, ऐसा नहीं है कि वो छिन्न भिन्न हो गई, वो प्राशुक हो गई। और उसके अंदर जो आम की जो गुठली है वह भी जीव नहीं है, वह योनिभूतता यानी जीव उत्पन्न होने की शक्ति है, तो इसीलिए गुठली को भी नहीं खाया जाता है। कोई कोई जो है जिनके बीज आदि खाए जाते हैं तो उनको गर्म आदि करके खाते हैं, या उनको कोई बीज ऐसे हैं जिन पे लवण आदि डाले जाते हैं, तो उनकी योनिभूतता नष्ट हो जाती है, वो जीव नहीं है। तो इस प्रकार से जो प्राशुक होते हैं उनको खा सकते हैं। चलिए, और कोई? बूरे की जगह नमक कैसे डाले हैं? नमक की जगह फिटकिरी, अच्छा सोडा, अच्छा सोडा अपने आप डल गया। चलो, वो उसके पास है ना, तो हाँ। नहीं, वो जवाखार जो है नमक नहीं है, पर हमने नमक किसके कहने पर त्याग किया है। यदि हम कोई चीज़ का त्याग करते हैं और उसकी जगह हम दूसरी चीज़ ले रहे हैं, उसका इंटरनेट ढूंढ रहे हैं, तो समझ लो कि हमारी आसक्ति है। इसलिए किसी में आसक्ति, नमक खा लो तो कोई, लेकिन हम एक चीज़ को वो करके फिर उसके लिए हम दूसरा प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई फायदा। नमक जो है, नमक त्याग किया है तो फिर हमें उसके लिए उसमें और कुछ डाल डूल के नहीं खाने की आवश्यकता। मीठा मीठा खाने से नहीं होगा काम। चलिए, और कोई? कैमरे के पीछे से निकलो, माइक को बंद कर दिया करो, है ना, तब। चलिए, महर्षि, जैसे हम घी का त्याग करते हैं तो क्या हम मलाई यूज कर सकते हैं उसमें से?
घी का त्याग करने वाला मलाई का प्रयोग कर सकता है, तो मलाई को क्योंकि मलाई जो है अभी वो दूध है, अभी उसमें से हमने घी आदि जो है नहीं निकाला है। नहीं होगा महर्षि, अगर हम मलाई डाल के कोई सब्जी छोड़ेंगे तो घी का रूप ले लेंगे। क्या चीज़? मलाई के हम जैसे मलाई डालते नहीं 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 नहीं। तो घी पक्के घी हो जाएगा। लेकिन सुनिए, नंबर एक बात, हमने क्या तुम लोग बातें कर रहे हैं? माइक बंद कर दो, माइक की आवाज़ आ रही है। हमने घी का त्याग किया है तो फिर हम उसका इंटरनेट क्यों ढूंढ रहे हैं कि हम मलाई में सब्जी छोंके? हमारे अंदर ये विकल्प क्यों हो रहा है? हमने जब त्याग कर दिया है तो सब्जी को आप बिना उसके सोंके, घी का त्याग है आप तेल में सोंक लें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसका इंटरनेट कुछ दूसरा ढूंढ के काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मूल चीज़ है, हम कोई चीज़ का त्याग करते हैं तो उसके पीछे हमारी आसक्ति, हमारी गिरदता तो नहीं है, इसीलिए त्याग किया जाता है। चलिए, आप तो लेते हैं महर्षि, मगर कुछ लोग लेते तो कुछ देखो, ध्यान रखो, कौन क्या करता है वह ठेका हमारा नहीं है। हमको क्या करना है, माइक बंद करो, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। हम दूसरों के तरफ निगाहें मत करो, क्योंकि हमें स्वयं सुधरना है, दूसरे को नहीं सुधारना। ये काम तो भगवान महावीर नहीं कर पाए, वो खुद सुधर के चले गए, ठीक है ना, और वो सबको सुधारने के चक्कर में रहते तो कुछ नहीं हो पाता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपना देखना है। चलिए, हाँ जी, इधर आके रेनू जी। जैसे अभी आपने बताया है कि वास्तविक कफ में साधु को कैसा हाथ देना चाहिए, तो उसमें ये छोटी पीपल दे, पीपल तो 5 नंबर फल में आ जाती है। जी सुनिए, एक पीपल जो है, पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ देखा है, ठीक है ना, और उस पे पीपल के फल लगते हैं, ठीक है ना, और उस फल को यदि आप क्या नाम है खोलेंगे तो उसमें जो है तिरस जीव पाए जाते हैं। उसका त्याग 5 उदंबर फल में होता है, और ये पीपल उससे नहीं होती है। ये पीपल जड़ी बूटी के काम में आती है, छोटी पीपल और बड़ी पीपल। इसका पेड़ अलग होता है, और ये क्या नाम है जो है, वो पीपल का जो फल होता है वो उसमें त्रसजीव आदि जो पाए जाते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए आगे, हाँ जी, आ जाइए। और किसी को तो आ जाओ फटाफट आगे। नमस्ते महाराज जी, अभी आपने, हम पैदल के बारे में आपसे थोड़ा समझ रहे थे। काय का? पैदल पैदल के पैदल तो कोई भी दाल है या बेसन है, अगर वो दही के साथ में संपर्क में आता है, उसके मिश्रण जो है उसे पैदल ही बोलते हैं। और अगर ऐसा है तो आपने अभी बताया कि शास्त्रों में प्रमाण है कि कच्चे दूध से जमा हुआ दही और एक पके हुए दूध से जमा हुआ दही, क्या इन दोनों में अंतर हो जाता है क्या? जी जी जी, क्योंकि दूध जो है गाय भैंस का आदि निकलता है, और उस समय वह गर्म होता है, और उसमें ही जमाने की प्रक्रिया को कर दिया जाता है। ये पहले ऐसा होता होगा, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहीं पर भी कुछ लिखा है, बिना जाने देखे प्रैक्टिकल के कभी कोई चीज़ नहीं लिखा। तो ऐसा कहीं पर जो है, पहले ऐसे साधन आदि नहीं हो सकते या कुछ भी हो, तो दही को जमाया, अब 48 मिनट के बाद जो है उसमें गाय का दूध है, भैंस का दूध है, जिसका दूध है उसी आकार के उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए वह प्रयोग करने योग्य
नहीं है। गरम दूध में आदि, क्योंकि आचार्य भगवान ने दूध लेने के लिए, दही लेने के लिए, मट्ठा लेने के लिए, छाछ लेने के लिए और समाधि के अंत तक जो है कहा गया है। यदि लेने योग्य नहीं होता तो आचार्य हमारे भगवान स्पष्ट मना कर देते, जैन दर्शन कभी भी गलत चीज़ का प्रयोग नहीं करता है। उसका मतलब है जो गर्म दूध से दही जमा हुआ है वो निषेध है, उस तरीके से फिर बेदल हो जाता है। नहीं, गर्म दूध का नहीं, ठंडे कच्चे दूध में जमा हुआ उमा स्वामी श्रावकाचार, सांगाहार धर्मामृत, लाठी संहिता, इन ग्रंथों में जो है इसी प्रकार से वर्णन आया है। हमें ग्रंथों में भी देख लेना चाहिए। कोई चीज़ हमने अभी तक बचपन से नहीं देखी, देखिए आपको एक उदाहरण दें, ये बातें, ये अम्मा बहुत बातें कर रही है। आपको बता दें कि जैसे आज अपने देखते देखते मंदिरों में से दीपक और धूप, दो चीज़ें बंद हो गई देखते देखते, अभी जो 10, 15, 20 साल में हो गई। अब कोई बच्चा है जिसने मंदिर में दीप और धूप जलते हुए नहीं देखा, 20 साल और 20 साल बाद वो मुनि बन गया, तो वो उपदेश भी वही देगा कि हमने देखा ही नहीं है तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन जो आचार्यों की वाणी है वह हमें उपलब्ध हो रही है, शास्त्र में लिखा है, तब तक हमारे लिए मान्य है। कहीं हमें किसी, अभी हमारे लिए यही मान्य है, जब कहीं हमें और ज़्यादा कुछ होगा, कहीं हमें अवधि ज्ञानी मुनिराज, मना पर्याय केवल ज्ञानी मिल जाएंगे, तो उनसे और अपनी शंका का समाधान करके जो है अपने आप के परिणामों को और विशुद्ध कर लेंगे। लेकिन जब तक नहीं, तब तक हमारे लिए यही जिनेंद्र भगवान की वाणी मान्य है। चलिए, और कोई? नीरा माँ, मैं ना पूछूं? मेरे को चौके से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, फटाफट जल्दी आ जाओ, तो तब तक और लोग वो आ रहे हैं, पेपर, फिर पेपर लेना है। देखिए, हमने नहीं बताया, ना मेरा कोई ऐसा विचार है। शास्त्र में जो आया है मैंने आप तक पहुंचाया है, ठीक है ना। तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि मेथी दाना जो है वह अन्न है, तो हमारे लिए वो मान्य है, ठीक है ना। यदि हम, देखिए सबसे बढ़िया, यदि अपने कोई शंका आदि कि हम 5 धान्य लेते थे तो 5 की जगह 6 कर लो, ठीक है ना, विकल्प खत्म। अब वो है नहीं है, क्या है नहीं कह सकते, लिखा है, मान्य है, बस। देखिए, अभी तक हमें नहीं पता था, वह बात अलग है कि जो भी हमारा जो है, जब तक बिन जाने ते दोष गुण, जब तक हमें जानकारी ही नहीं थी तो उसके दोष के बारे में हमें पता ही नहीं। लेकिन अब पता चला है तो आगे के लिए हमारा वो त्याग है, आगे के लिए भाई रात को नहीं खाएंगे। चलिए, और कोई? और किसी को कुछ पूछना है? स्टील के बर्तन, स्टील के बर्तन क्यों यूज नहीं करते हैं? आजकल के चौके में, अम्मा कह रही है कि आजकल तो चौके में ही है, क्योंकि पहले सासों का ज़माना था, अब बहुओं का ज़माना आ गया है, तो इसीलिए जो है उनको पीतल के बर्तन आदि मांजने में दिक्कत होती है कि वो काले से पड़ जाते हैं
उन्हें साफ कौन करेगा? मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आजकल की बहुएं, माइक बंद करो, आजकल की बहुएं खुद तो साफ करती नहीं हैं, वो भी उनके यहाँ काम वाली आती वो करती है, और वो उसको भी कष्ट नहीं देना चाहती ज़्यादा, तो जो काम इजी हो जाता है वह कर। पहले हमारे यहाँ जो बर्तनों का प्रयोग होता था, और जो बर्तन है उसकी कि जैसे लोहे आदि की जो आयरन आदि हमारे शरीर में जाता है, जो धातु में हम बनाते वो धातु हमारे शरीर में जाती है, वो हमें लाभदायक करती है। अब हम जिन जिन का कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें चमक धमक चाहिए, बर्तन स्टील के थोड़े चमकते रहते हैं तो इसीलिए साफ जल्दी हो जाते हैं, तो इसीलिए हम जो लोग स्टील के कर रहे हैं। वैसे बाकी के ऐसा कहीं जो नहीं कि स्टील के ही करना है, ठीक है ना। स्टील के क्यों, चांदी के बर्तन करो यूज, किसने मना किया है? कोई कमी तो है ही नहीं। चलिए, हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? नॉन स्टिक क्या? अच्छा, वो बनता काय का है? काय का बनता है? हाँ जी, सुनिए, देखिए सुनो, ओम नमः, कि नॉन स्टॉक जो क्या बोलते हैं तुम, हाँ, कि ये धातु अभी प्रारंभ आई है, अब वो धातु पता नहीं है, और मैंने भी कभी गौर नहीं किया ना, मैंने जो है, ठीक है ना, क्योंकि रोटी चौके में बनती है, मैं बाहर लेता हूँ, अब अंदर वो काय पे बनाते हैं तो पता नहीं। जैसे आपको पता है महिलाएं बहुत चतुर होती हैं कि रोटी अंगीठी की लेनी है, अब उसको उस पे कर देंगे, क्या नाम है, तवे पे तो पहले वो कर लेंगे, गैस पे रख के उसे सेकेंगे, और फिर जो है चूल्हे पे क्या नाम है अंगीठी पे डाल के कि महाराज अंगीठी की रोटी आ रही है, हैं? अब महाराज को अंगीठी की रोटी लेनी है, अब जो है वो गैस पे पहले सेक देंगे, वो तवे पे रख के, और फिर जो है बाकी की बची हुई उस पे, और थोड़ा सा वो कोले का जो है ना वो लग जाएगा, तो महाराज को भी रहेगा कि हाँ ये अंगीठी की है, तो आधा आधा काम चल रहा है। तो ये जो बर्तन आदि जो हैं, ये हमने पहले ऐसे नहीं देखे, बाकी के लोहे के आदि जो होते थे, अब कई प्रकार के कई ऐसे आ गए हैं। तो जो धातु हमें नुकसान करने वाली हैं, जिन धातुओं से हमें नुकसान पहुंचता है, तो हमें खुद विवेकपूर्वक उन धातुओं का प्रयोग आदि जो है नहीं करना चाहिए। और उसको क्या कहते हैं? नॉन स्टिक, नॉन या नहीं, हाँ, तो वो खुद ही कह रहा है कि इस्तेमाल मत करो, ठीक है ना। तो खुद ही अपने आप विवेक से जो है ध्यान रखें कि उनको प्रयोग नहीं करें, ठीक है ना। ये तुम क्या बनाने लगे हो, गुप्पे उप्पे पता नहीं क्या मन, चलो छोड़ो। हाँ जी, और कोई? चलिए, एक आध दो लोग आने थे इसलिए आ जाए, फिर 3:30 का टाइम दिया है ना पेपर का। और किसी को? चलिए, क्या चाहिए? पेपर? चलिए देखिए और सुनिए, चौके का सुनो। ये अपना शिविर 1 हफ्ते का जो रहा, और जिसमें आप लोगों ने खूब अच्छी संख्या